हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होंगे। तो जी बस ये खैरियत से रमज़ान का महीना गुजरी जा रहा है और ये बाबरकत महीना हम सबको मिलके दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें इस वबा से निजात दिला दें और पूरी दुनिया की फ़िज़ा इस वबा से पाक हो जाए। और जो लोग इस वबा में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो लोग इसमें मुब्तला नहीं हैं, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जी ये मैं पालक काट रही हूँ। ये मैंने 2 केजी पालक मंगाई थी और मैं सब्ज़ियाँ सारी फ्रीज़ कर लेती हूँ, जो सब्ज़ियाँ फ्रीज़ हो सकती हैं जैसे मटर वगैरह। तो ये पालक मैं ऐसे करूँगी कि इसको काटूँगी, वॉश करूँगी और बॉयल करके फ्रीज़ कर लूँगी। ये 2 केजी पालक है, आराम से 2 से 3 बार मेरी बन जानी है। तो कभी मैं चिकन में बना लूँगी, कभी मटन में बना लूँगी, या फिर कभी मैं आलू डाल लूँगी, आलू में बना लूँगी। तो पकोड़े वगैरह में भी पालक की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए भी मैंने अलग से पालक निकाल के रख दी हुई है। तो साथ जो आप गिलास देख रहे थे वो स्ट्रॉबेरी का जूस था, वो मैंने बच्चों को स्ट्रॉबेरी का जूस निकाल के दिया था। और यहाँ पे मैं मटन मसाला बना रही हूँ, यानी भुना हुआ मटन बना रही हूँ। और मटन बहुत कम है क्योंकि बच्चे हैं और मैं ही हूँ बस। और बच्चे भी माशाल्लाह से 2 खाते हैं मीट वगैरह, और 1 बिल्कुल भी नहीं खाता, मानू जो है। तो साथ मैं फ़्राइज़ भी बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो इसकी पूरी रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह से मिल जाएगी। तो आज की वीडियो का मकसद ये था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि उस पे बात करते हुए भी, उसको सोचते हुए भी मुझे खौफ़ आता है, मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग मेरी लाइफ देखते हैं, मेरी रूटीन देखते हैं, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि मैंने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस किया है, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस किया है मैंने अपने साथ। हम लोग जो लोग शुरू से मेरा व्लॉग देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे उनको मैं बता दूं कि हम लोग यूएई में रहते थे। कोई तकरीबन 3-4 साल हम लोग यूएई में रहे हैं। मेरा बेटा अमान और अवीन यूएई में ही पैदा हुए हैं। तो हम लोग उधर रहते थे। तो एक ऐसा फ़ेज़ आया लाइफ में कि पता नहीं, समझ नहीं आई कि वो कैसे आ गया और कैसे ये सब शुरू हो गया। हम लोग बड़े मज़े से और आराम से सुकून की ज़िंदगी जी रहे थे। मेरा बेटा भी माशाल्लाह से स्कूल जाने लग गया था, और उस घर में कोई भी इशू नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। हम उस घर में 1.5-2 साल से रह रहे थे, पर अचानक ही समझ में कुछ नहीं आया कि ये सब चीज़ें होने मेरे साथ शुरू हो गई। कैसे शुरू हुई, क्या रीज़न था, आज तक मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। तो हुआ यूँ कि मुझे पहले कुछ आवाज़ें और कुछ ऐसे वहम होने शुरू हो गए, भरम होने शुरू हो गए ना, जैसे कोई पास से गुज़र गया है, किसी ने दुपट्टा खींच लिया है, ऐसे करके ना फ़ील होने लग गया। कुछ आवाज़ें आने लगी, आवाज़ें होती मेरे बच्चों की थी और मेरे हस्बैंड की। तो मैं उसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने लग गई कि वो रियल में भी मुझे बुला रहे होते थे, तो मैं इग्नोर करती थी, क्योंकि मैं डरती थी कि किसी के साथ मैं शेयर करूं कि मुझे क्या हो रहा है। मैं अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर नहीं करती थी, और वो मुझसे बार बार पूछते थे कि भाई क्या बात है, तुम बड़ी खामोश खामोश रहती हो, हंसती भी नहीं हो, कोई बात पूछो, कोई बात करो, तुम्हारा ध्यान ही नहीं होता, क्या मसला है, कोई टेंशन है, कोई परेशानी है। तो फिर मैंने उनके साथ ये बात सारी शेयर की कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने बोला नमाज़ पढ़ा करो, अल्लाह से दुआ किया करो, बेशक वो सब कुछ देने वाला है और सब कुछ लेने वाला है। तो मैंने फिर नमाज़ वगैरह बाकायदगी से शुरू कर ली। और अवीन बहुत ज़्यादा छोटी थी मेरी, बहुत छोटी थी एक्चुअली में। तो हमारा यूँ था कि मैं और अमान और अवीन हम लोग एक रूम में सोते थे, और मेरे हस्बैंड अजान के साथ एक रूम में सोते थे। तो होता यूँ था कि मैं सारा दिन अकेली होती थी और मेरे हस्बैंड सारा दिन ऑफिस में होते थे। वहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं, कुछ नहीं, कोई सर्कल नहीं, और मेरी कोई सहेली वगैरह भी नहीं थी। घर में भी मैं बहुत कम बात करती थी, क्योंकि बच्चों में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ रहती थी कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। और अमान में और अवीन में सिर्फ 10 महीने का फ़र्क था। दोनों ऊपर नीचे ही उनकी बर्थ हुई माशाल्लाह से। खैर ज़िंदगी बड़ी स्मूथ से माशाल्लाह से चल रही थी, बस सब कुछ ठीक था उससे पहले तक। तो हुआ यूँ कि अचानक से ही ये सब चीज़ें मेरे साथ होनी शुरू हो गई, और एक रात ऐसा एक बड़ा इंसिडेंट हुआ कि जिसके बाद मैं बिल्कुल डर गई, और मैं बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसमें यूँ हुआ कि मैं सो रही थी, और एक तरफ अमान सोता था और एक तरफ अवीन सोती थी। तो मैं अचानक से 2:30-3 बजे के करीब मेरी आँख खुल जाती है। तो मैंने सामने देखा, तो मुझे अमान दिखा एक जगह पे।
तो फिर मैंने दूसरी तरफ मेरी नज़र की, उधर भी मुझे अमान दिखा, तीसरी तरफ मेरी नज़र की, उधर भी दिखा। ऐसे करके मुझे 4-5 जगह पे वो एक ही टाइम पे खड़ा दिख गया और मैं इतना ज़्यादा डर गई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरा दिल घबराने लग गया, सांस तेज़ होने लग गया, पसीना आने लग गया और मैं ख़ुद को हिला ही नहीं पा रही थी। सीना इतना भारी हो गया था और बाजू ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने जकड़े हुए हैं और मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाना चाह रही थी और मैं उनको बुला नहीं पा रही थी और मेरी आंखें खुली थी, मैं सब सुन पा रही थी। जब मैंने साथ में देखा अपनी तरफ, राइट हैंड पे अमान सोता था और लेफ़्ट हैंड पे अमीन सोती थी। जब मैंने राइट हैंड देखा तो मानो उधर ही अमान सोया हुआ था और फिर भी वो मुझे स्टिल 4-5 जगह पे सामने अपने बिल्कुल दिख रहा था। तो खैर उसी खौफ के आलम में पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, मैं कब सो गई। जब सुबह उठी तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ सारा वाक़या शेयर किया और मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मैं बहुत रोने लगी और वो मुझे देख के डर गए कि पता नहीं क्या मसला है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और वो डर रहे थे, मुझे अकेला छोड़ते हुए भी डरते थे। और वो ऑफ़िस में रहते थे तो बार बार कॉल करते थे, पता करते थे कि मैं ठीक हूँ, बच्चे ठीक हैं। तो फिर हम लोगों ने एक बड़ा डिसीजन लिया, उन्होंने मेरी खातिर ये डिसीजन लिया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि नहीं, अभी हम पाकिस्तान मूव कर जाएंगे, हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। और उन्होंने बोला कि चलो, उनकी फैमिली है माशाल्लाह से, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, उसमें उन्होंने कैसे वक्त गुजर जाएगा पता भी नहीं चलता। फिर चलो वो टेंशन फ्री होंगे, रिलैक्स होंगे मेरी तरफ से, बच्चों की तरफ से, कि हम लोग सबके साथ रह रहे हैं और ध्यान भी चेंज हो जाएगा मेरा, और कोई बात करने के लिए नहीं होता वहाँ पे, तो यहाँ पे तो सब हैं। फिर खैर हम लोग इतनी एमरजेंसी में वहाँ से आए कि हम लोगों ने सिर्फ चंद कपड़े रखे थे और कुछ ज़रूरी सामान रखा था, बस बाकी सारा टोटली सामान हमारा उधर ही रह गया। और सब लोग जानते होंगे जो बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं वो रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं, तो हमारा भी रेंटल अपार्टमेंट था और उधर सारा सामान हमारा उधर ही रह गया। बस हम लोगों ने कबर्ड और सोफ़ा बेड सेल किया था और टीवी सेल किया था, एक टीवी सेल किया था, बाकी एक टीवी और किचन के सारे अप्लाइंसेस, किचन के टोटल सामान, सारे बर्तन और बेड था और वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ हमारा उधर ही रह गया। और वो जो लैंडलेडी थी वो किसी और कंट्री की थी, अब वो पता नहीं कहाँ गई कहाँ नहीं गई, उसने लॉक लगा दिया खैर, और ना अब उससे कोई राब्ता है ना कुछ। तो मैं बताने का मकसद ये था कि हम लोग इस कदर एमरजेंसी में मूव हुए कि अक्सर मुझे जो पुराने मेरे व्यूवर्स हैं वो पूछते हैं कमेंट में कि आप लोग इतनी एमरजेंसी में यहाँ क्यों शिफ्ट हो गए। तो मैं आज सबको ये आंसर देना चाह रही हूँ, ये रीज़न है कि हम लोग इतनी एमरजेंसी में शिफ्ट हो गए। इतनी एमरजेंसी में हमने ये डिसीजन लिया कि मेरा बेटा स्कूल भी जा रहा था, वहाँ पे हमने उसका स्कूल भी एमरजेंसी में छुड़वा दिया और हम किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए। तो फिर खैर इधर आए, इधर हम लोगों ने ये ऊपर का पोर्शन रेडी किया और अब हम लोग इधर शिफ्ट कर गए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जिन्होंने अपने साथ ये एक्सपीरियंस किया है या जिनके किसी जानने वाले में या किसी रिलेटिव ने ये एक्सपीरियंस, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस अपने साथ किया है। कहना बहुत आसान होता है कि फ़लाने ने ये एक्सपीरियंस किया है, पर जो ये एक्सपीरियंस कर रहा होता है उसके दिल का हाल, उसके दिमाग का हाल कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं समझ सकता। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि उसने मुझे इस फेज़ से निकाला और मेरी हिफाजत की, मेरे बच्चों की हिफाजत की। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि सब कुछ ठीक है, माशाल्लाह से सब कुछ नॉर्मल है और मैं भी मुतमिन हूँ, मेरे हस्बैंड भी मुतमिन है, हालांकि वो यूएई में होते हैं, और लेकिन चलो अभी सब सुकून है माशाल्लाह से, अल्लाह का बहुत करम है। तो जी यहाँ पे मटन रेडी हो गया बातों बातों में। तो इसी के साथ मैं आज के व्लॉग का एंड करूँगी और मैं सबके लिए दुआ करूँगी कि जिनके साथ ये ऐसे हादसा गुज़रा है या गुज़र रहा है, अल्लाह पाक उनको इससे महफूज रखे, हिफाजत फरमाए, उनके दिलो दिमाग को सुकून दे दे। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो डिटेल में मुझसे इस किस्से के बारे में जानना चाहते हैं मुझसे सवाल कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।